अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे और स्वीट से पाकिस्तानी भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसके साथ ही मैं हूँ नाज़िम अली और आप देख रहे हैं NZM रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब। और आज की वीडियो की हम तरफ आते हैं। आज का वीडियो का टाइटल है टॉप 5 मुस्लिम वॉरियर्स। वीडियो देखते हैं जी, उसके बाद करते हैं बात। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ओरिजिनल स्टोरीज। तारीख में बहुत से जंगजू गुजरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जिनकी बहादुरी का मुकाबला करना किसी भी शख्स के लिए एक नामुमकिन काम था। आज की हमारी इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 इस्लामी जंगजुओं के बारे में बात करेंगे। अपनी लिस्ट के जो नंबर 5 पर हैं उनका नाम है अर्तुगरुल गाजी। यूँ तो आप में से बहुत से लोग अर्तुगरुल गाजी के नाम से बाखूबी वाकिफ़ होंगे। अर्तुगरुल गाजी का नाम इसलिए इस लिस्ट में शामिल किया गया कि जिस दौर में अर्तुगरुल गाजी पैदा हुए थे उस वक्त दुनिया भर के मुसलमान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। चंगेज़ खान की मंगोल सल्तनत दुनिया भर के मुसलमानों पर कहर बनकर टूट रही थी। वो अर्तुगरुल गाजी ही थे कि जिनकी मेहनत की बदौलत तुर्क में मौजूद छोटे छोटे कबाइल मंगोलों के इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए और आगे चलकर अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने इन्हीं कबीलों की बदौलत एक अजीम सल्तनत कायम की, जिसको तारीख में सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। और इस सल्तनत ने आगे चलकर 600 साल तक मुसलमानों की हर जुल्म से हिफाजत की। हमारे लिस्ट के जो नंबर 4 पर हैं उनका नाम है अमीर तैमूर। तैमूर 9 अप्रैल 1336 में उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। अपनी बेहतरीन हुनरमंदी और सलाहियत की बदौलत उन्होंने एक ऐसी सल्तनत को कायम किया कि जिसका एक हिस्सा हिंदुस्तान के शहर दिल्ली तो दूसरा द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर से जा मिलता था। अमीर तैमूर के बारे में कहा जाता था कि बड़े से बड़ा दुश्मन बिना लड़े ही इसके सामने अपनी हार को तस्लीम कर लिया करता था। अमीर तैमूर को तारीख में हमेशा एक बादशाह और एक बेहतरीन जंगजू के तौर पर याद किया जाएगा। हमारी लिस्ट के जो नंबर 3 पर हैं उनका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी। आपको बताते चले कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अय्यूबिड सल्तनत के बादशाह थे, जो कि 12वीं सदी की एक अजीम सल्तनत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे बादशाहों में शुमार होते हैं कि जिनको उनकी बहादुरी के साथ साथ दरिया दिली के लिए भी याद किया जाता है। रूह को चाहे नाइट हो कि फौजी, चाहे कोई हो, मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आएगी। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। आपका शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी सन 1137 में इराक के एक शहर में पैदा हुए थे। इन्हीं के दौर में दोबारा बैतुल मुकद्दस, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल भी है, इसे भी फतह करने में कामयाब रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को तारीख में हमेशा एक रहमदिल सुल्तान और एक शानदार जंगजू के तौर पर याद रखा जाएगा। टॉप 5 मुस्लिम जंगजुओं की लिस्ट में एक ऐसा भी नाम है कि जिसको तारीख में कहीं भुला सा दिया गया है, कि जिसकी बहादुरी के सामने लाखों का लश्कर भी आने से डरता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अल सक्फी की। आप में से कुछ लोगों ने शायद ये नाम सुना भी नहीं होगा। बात है आज से 1400 साल पहले की, कि जब अल्लाह के नबी के नवासे इमाम हुसैन को करबला के मैदान में यजीद के हाथों शहीद कर दिया गया था। वो मुख्तार अल सक्फी थे कि जिन्होंने आगे चलकर नबी के नवासे इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन कर मारा था। उनके बारे में कहा जाता था कि वो इतने बड़े जंगजू हैं कि वो अकेले ही बड़े बड़े लश्करों पर भारी पड़ने के लिए काफ़ी थे। तारीख में उनका नाम हमेशा एक अजीम जंगजू के तौर पर याद रखा जाएगा। टॉप 5 मुस्लिम जंगजुओं की लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का। कहा जाता है कि जहां बाकी बहादुर जंगजुओं की बहादुरी ख़त्म होती थी, वहीं से हज़रत अली की बहादुरी की शुरुआत होती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि जब कभी वो मैदान जंग में जाते तो उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अकेले ही लाखों के बराबर थे। अपनी विलादत से लेकर वफ़ात तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने दर्जनों जंगें लड़ी और वो हमेशा फतह याब रहे। इस बात में कोई शक नहीं कि जब कभी इस्लामी तारीख में दुनिया के सबसे बड़े जंगजुओं का जिक्र आएगा तो उसमें से सबसे पहला नाम हज़रत अली का होगा। हमारी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए।
تو جی دوستو، ویڈیو ہم نے دیکھی کہ ٹاپ 5 وارریئر کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے اسی ویڈیو میں. تو نمبر 5 پہ جو ہے وہ ارطغرل غازی کو رکھا گیا. بالکل ہم جانتے ہیں کیونکہ ارطغرل غازی جو ہے وہ پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی ڈرامہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور بہت ہی اچھا طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. اور ارطغرل غازی نے جو ہے وہ اپنا جو سر انجام دیے ہیں جنگوں میں فتح یاب ہوئے، اور اس کے بیٹے عثمان غازی کہ جنہوں نے اس سلطنت عثمانیہ کا قائم کی اور 600 سال تک وہ چلی رہی. اور نمبر 2 اور باقی جو ہیں ایوبی، تو انہوں نے شکست دی، تو صلیبیوں کو شکست دی تو کامیابی انہوں نے حاصل کی اور 600 سال تک حکومت کرتے رہے. تو اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. بالکل وہ ایک دلیر اور اچھے اخلاق کے جو ہیں وہ ایک جنگجو تھے، سپہ سالار تھے، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا جو ہمارا قبلہ اول ہے. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کی بہادری کے بارے میں بھی، جس جنگ میں بھی جایا کرتے تھے وہاں سے فتح یاب ہو کر آتے تھے. تو بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک بہادر اور جنگجو دلیر تھے. تو انہوں نے بہت سی جنگیں لڑیں، تو بہت ہی اچھے وہ سپہ سالار رہے ہیں. تو ویڈیو کو اینڈ پر جاتے ہوئے میں آپ سے صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، اگر اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کر دیجیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.